कड़ी और खींचड़ा को भोग लगा जी। कड़ी और खींचड़ा वैसा इसका पूरा बताना वीडियो। है। इस मंदिर का महत्व बताएं वैसा। आपका पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मदन चौधरी है जी, और मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पिछले 7 महीने में तीसरी बार भगवान मुरलीधर जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुरलीधर जी भगवान है। ये निजमिंदर मुरलीधर जी के खुद के पैसों से बनाया हुआ है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। और ये जो यहाँ का अपने जो सारी सारी मूर्तियाँ हैं, ये 500 सालों से लगी हुई है। और यहाँ जो भी अपने आदमी कोई भगवान मुरलीधर जी को समर्पित करके कोई काम करता है, अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है और वो कहता है मुरलीधर जी आप जानो और ये संकट जाने, तो ये मैंने साक्षात भगवान के साथ ये मेरे को साथ दिया है। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं है। जिसके ऊपर कोई संकट आए और वो मुरलीधर जी को समर्पित करके और उसके बाद में देखे उसके सफल होते हैं काम, तो मुरलीधर जी के दर्शन करने आए। नहीं तो कोई अपने आपके कितने काम हुए यहाँ आने से? यहाँ आने से तो सबसे पहले तो जी मेरे सबसे बड़ा एक सामाजिक काम था। मेरी भतीजी की शादी थी और ऐसे टाइम में जब भतीजी के अपने शादी के पीले चावल करने में 4 दिन बचे थे, उनका बहुत बड़ा डिमांड आ गई थी दहेज को लेके ससुराल पक्ष से। तो मैंने मुरलीधर जी को समर्पित करके वो रिश्ता है वो ना किया, और यहाँ दर्शन करने के अगले दिन ही मेरी भतीजी का रिश्ता तय हो गया और उसी सावे शादी हुई। और भगवान मुरलीधर की कृपा से वो उससे ही अच्छे घर में गई है और वो सुख और सुकून से ज़िंदगी जी रही है। ये मेरे को पहला पर्चा था मुरलीधर जी का। दूसरा पर्चा? और दूसरा फिर मैं दर्शन करने आया जब ये सारे काम सफल हो गए, मुरलीधर जी ने अपने उसके शादी के सारे पैसे भेजे थे जी मेरे पास, सारे के सारे पैसे। अब तीसरी मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, और अब तीसरी मनोकामना तीसरी मनोकामना आपकी क्या थी? वो अपने कोई इस मुरलीधर जी को समर्पित थी। तो मैं तो जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता है और कोई बाधा आती है तो मैं तो इन्हीं को समर्पित करके चलता हूँ जीवन में। और मैं तो ये कहता हूँ जी आज के कलयुग में लोग विश्वास करके तो देखें कि भगवान है या नहीं, और भगवान का तो मैं कह नहीं सकता, पर मुरलीधर जी तो साक्षात है। तो इसमें इस मंदिर के बारे में सुना है कि यहाँ मुरलीधर जी की मूर्ति व 1.25 तोला सोना रोज उगलती थी। बिल्कुल उगलती थी 1.25 तोला सोना, जो यहाँ अपने पूरा पूरा 1.25 तोला सोना ब्राह्मणों में गरीबों में बंटता था। महारानी साहिबा बीकानेर ने ऐसी मांग कर ली राजा साहब से कि वो 1.25 तोला सोना तो हमारा है और उससे तो मैं गहने गढ़वाऊंगी। उस घटना के बाद में यहाँ जो अपने ये मुरलीधर जी भगवान का जो है रखा हुआ स्थान, उसने सोना देना बंद कर दिया। और ये उस घटना के बाद में आज भी देखो ना इसके अंदर तो आपको अपने वो सोना है ना वो स्पष्ट दिखाई देगा। अभी पुजारी जी आते जाएंगे आपको दिखाएंगे भी वो सोना किस हिसाब से अपने पर डे 1.25 तोला प्रकट होता था। भोग क्या चढ़ता है मुरलीधर जी? मुरलीधर जी की अपने कड़ी और खींचड़ा, ये कड्डी और खींचड़े का भोग है मुरलीधर जी के चढ़ता है। ये जो ये शिलालेख लिखा है इसके बारे में बताइए। ये शिलालेख है जी, ये ठाकुर कृष्ण सिंह जी है ना। हाँ। ये अपने जो भी कल्याण है भागवत है ये चीजें बताती है। वो माता सीता का जब हरण हो गया था, रावण लेके गया था, तो ये वानर सेना के रूप में एक वानर के रूप में कृष्ण सिंह जी थे उस वानर सेना में। और ये तुलसीदास जी का शिलालेख है, खुद के हाथ से लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ तुलसीदास जी के खुद के हाथ से लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये ठाकुर कृष्ण सिंह जी गर्भ देश में पैदा हुए और यहाँ के ठाकुर थे और ये बड़े दयालु ठाकुर थे जी। इनकी चर्चा है कि भाई अपने ये किसी को मतलब परेशान करके किसी से लगान ले लिया। जब भी लगान का टाइम आता था तो ये अनन्य भाव से लोगों से कहते थे भाई अपने बीकानेर रियासत का ये लगान पहुंचाना है, और उतना ही लगान लेते थे जितना वहाँ रियासत में जमा कराना होता था। एक बार क्या है अकाल में पड़ा और इनका लगान है ना वो समय पे जमा नहीं हुआ,
तो भगवान मुरलीधर जी खुद आए, ठाकुर कृष्ण सिंह जी का रूप लिया और वहाँ लगान जमा करवा दिया। ठाकुर साहब के पास जब भी 1-1.5 महीने बाद में पैसे बने तो ठाकुर साहब गए, सब कहने लगे ठाकुर साहब आप तो साल में एक ही बार आते हो और लगान जमा कराने आते हो, आज पहली बार दूसरी बार क्यों आए हो? ठाकुर साहब ने कहा जी मैं लगान लेके ही आया हूँ। कहा नहीं जी आप तो लगान जमा करा के गए थे। फिर बीकानेर रियासत में राय सिंह जी उस समय राजा थे, उन्होंने बही और खाता मंगा के चेक करवाया कि ये देखो जी वहाँ उनके दस्तखत थे और उनका लगान जमा था। उसके बाद में तो ये इतने रोए, उन्होंने ये कहा भाई मैं तो सिर्फ भगवान के भजन ही करूँगा, ये कितनी मेरी इज्जत और शान रखता है। इसलिए उसके बाद में ठाकुर साहब को ये बीकानेर रियासत से छूट मिल गई कि आप तो जाओ और भगवान के भजन करो, और मुरलीधर जी के भजन उन्होंने किए। ऐसा सुनने में आ रहा है, कल्याण में सब बातों में लिखा हुआ है जी ठाकुर कृष्ण सिंह जी के बारे में, और कृष्ण सिंह जी की बदौलत आज हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। एक बार पुनः हम भगवान मुरली मनोहर जी की मूर्ति के निकट से दर्शन आपको करवाने का प्रयास करते हैं। ये मुरली मनोहर जी की मूर्ति जो भगवान स्वयं के द्वारा उपस्थित की गई है, ना कि कहीं से लाई गई है, ना कहीं वो। और ये मंदिर भी भगवान के खुद के द्वारा बनाया गया है, और भारत का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान खुद विराजमान है। ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, भगवान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है, खुद मुरली मनोहर भगवान के द्वारा। धन्यवाद। ये गारबदेसर गांव है, लूणकृष्ण तहसील में काड़ू गांव के पास में पड़ता है ये। यहाँ आज सौभाग्य मिला अखिल भारतीय बीज प्रमुख हमारे कृष्ण मुरारी जी के साथ, और ये हमें यहाँ पर अनन्य भक्त और माता जी बहनें यहाँ आई है दर्शन करने के लिए। ये हनुमानगढ़ से आए हैं, जो इनकी बहुत बड़ी आस्था भगवान मुरली मनोहर जी के प्रति है। धन्यवाद। जय श्री राम।